शुभोदय बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का 10वीं पाठ नीति दोहे पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में दो कवि हैं, एक रहीम और एक बिहारी। तो बच्चों, आप लोगों ने दोहे 7वीं कक्षा यानी कि 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास में 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी फिर से एक बार हमारे सामने दोहे प्रस्तुत हैं। दोहे हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले हम उन्मुखीकरण देखेंगे। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नम जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ चित्र में फल वाले तरु धरती तक नम जाते हैं, नीचे झुके होते हैं। बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। जो फल वाले वृक्ष नहीं होते हैं वे सीधे आगे अकड़ दिखाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसाओ। फलदार वृक्ष बनो यानी कि सबके लिए उपकार करने वाला वृक्ष। इस तरह का इंसान बनना है हमको। नम्रता से जीवन सरसाओ। बुलबुल मीठा बोले, कोयल प्यार सभी से पाए। बुलबुल मीठा बोलती है, कोयल भी सभी से प्यार पाती है क्योंकि उसकी आवाज में मधुरता होती है। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। लेकिन कौवे की जो बोली है उसे अपमानित करवाती है। बुलबुल कोयल बनो, ना बोली कौवे की अपनाओ। कौवे की बोली मत अपनाओ, बुलबुल की तरह, कोयल की तरह बनो। यहाँ एक चीज समझ में आ रहा है कि जीवन का शैली, जो जीवन किस तरह हमें यापन करना है, किस तरह बिताना है। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इस तरह की कुछ नीति परक बातें यहाँ बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? तो कवि ने यहाँ देखिए, बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। व्यर्थ में, वेस्ट में अपनी अकड़ दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, तने रहते हैं, सीधा खड़े होते हैं, किसी के काम नहीं आते। फलदार वृक्ष की क्या विशेषता होती है या विशेषता बताइए। फलदार वृक्ष हमेशा धरती तक नम जाते हैं, नीचे झुके होते हैं और सभी के काम आते हैं। बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न उन्मुखीकरण के प्रश्न हैं ये आपको पब्लिक में आने वाले नहीं है, लेकिन इससे पाठ की गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। उद्देश्य देखिए, छात्रों को काव्य रचना में दोहा छंद से परिचित कराना, सृजन कराने की प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ दोहा छंद से परिचित कराना भी एक उद्देश्य है, इसका सृजन करने का प्रेरणा देना भी और एक उद्देश्य है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना। ये कुछ उद्देश्य यहाँ हैं। विधा विशेष, दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। दोहे जो होते हैं बहुत ही प्रभावशाली, इफेक्टिव होते हैं। ये मात्रिक छंद हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ दिए गए दोहे नीतिपरक व उपदेशात्मक हैं। आपने ध्यान दिया होगा, दोहे जो होते हैं 4 चरण होते हैं। फर्स्ट हाफ, एक ही पंक्ति में 2 चरण होते हैं। पहला चरण में 13 मात्राएं और दूसरा चरण में 11, फिर तीसरा में 13, फिर चौथा में 11 मात्राएं
होती है और दोहे नीतिपरक और उपदेशात्मक भी हैं। विषय प्रवेश। नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे सही गलत में भेद कर सकते हैं। नैतिक गुणों के विकास के द्वारा ही हम अच्छे बुरे और सही गलत में अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कवि रहीम जी का चित्र दिया गया है। उनका जन्म, मृत्यु, जो जीवन काल है 1556 से 1626 तक इनका जीवन काल है। यानी कि जन्म हम 1556 और मृत्यु 1626 ले सकते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ दी गई हैं। विशेष संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। सफा शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं इसे। संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। अकबर के मित्र, प्रधान सेनापति व मंत्री थे। ये अकबर के मित्र भी थे, प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। रहीम नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक ये थे। रहीम के पिताजी का नाम बैरम खान था। भाषा शैली, रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं तथा दोहा, सोरठा, बरवई, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। अब यहाँ रहीम के 2 दोहे दिए गए हैं। पहला देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कही रहीम, रहीम कहते हैं कि संपत्ति का होने पर, जब हमारे पास धन दौलत होती है, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से अपने सगे बनकर हमारे पास आते हैं, अपना बनकर आते हैं। लेकिन जब विपत्ति हमारी परीक्षा लेने आती है, कसौटी कसती है जिंदगी में, उस समय सभी हमें छोड़ जाते हैं। उस समय, विपत्ति के समय जो हमारे साथ खड़ा होता है, जो हमारे साथ होता है, तेई सांचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। हाँ, रहीम बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं कि सच्चा मित्र कैसा होता है, जो हमेशा विपत्ति के समय हमारे साथ होता है, हमारी सहायता करता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी का भिन्न भिन्न अर्थ लिया गया है, अर्थ में प्रकट होता है। पीने का पानी का इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। पानी शब्द का इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे चीजों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि पानी को रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूं। दरअसल यहाँ पानी का 3 अर्थ है, एक इज्जत, एक चमक और एक जल। अगर पानी नहीं तो मनुष्य के लिए इज्जत, अगर मनुष्य का इज्जत नहीं हो
तो मनुष्य का लाइफ बेकार होता है। इसी तरह मोती में चमक ना हो तो मोती बेकार हो जाता है, और अगर जल ना हो तो चून माने आटा जो होता है बेकार होता है, क्योंकि पानी डालकर ही हम उसे गूंथ कर रोटी बनाते हैं। इस तरह ये 3 अर्थों में यहाँ दिया गया है पानी का अर्थ। यहाँ देखिए इससे कुछ मिलते जुलते प्रश्न दिए गए हैं। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? आराम से हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो हम विपत्ति के समय हमारे साथ देता है, हमारा साथ होता है, वही सच्चा मित्र होता है। साचे शब्द का अर्थ सच्चा, ट्रुथ। पानी गए न उबरे मोती मनुष्य पंक्ति का भाव। मोती, मनुष्य और चून तीनों का महत्व तो नहीं रह जाता अगर पानी ना रहा तो। अब देखिए कवि बिहारी, इनका जीवन काल यानी कि जन्म और मृत्यु 1595 से लेकर 1663 ये जीवन काल है। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, रहीम जी का रहीम सतसई था, यहाँ बिहारी जी का बिहारी सतसई। विशेष इनके दोहे नीति परक होते हैं, रहीम के भी नीति परक होते हैं, सिमिलरिटी कुछ है। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। देखिए गागर का अर्थ होता है घड़ा, गागर में सागर, घड़ा में समुद्र को भर देने वाली क्षमता, यानी कि छोटे से चीज में बहुत सारा विषय डाल देने की क्षमता जो है वो बिहारी में है। अब इनके दो दोहे यहाँ दिए गए हैं। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, ओही खाए बौराई जग यही पाए बौराई। कनक कनक, यहाँ कनक का दो अर्थ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा जो है धतूरा। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पहला कनक सोना जो है, दूसरा कनक धतूरा से भी, धतूरा जो है थोड़ा मादक होता है। अगर उसे खाया जाए या रात भर उसे पानी में डालकर उस पानी को अगर पिया जाए तो हम बहक जाते हैं, मादक होने लगते हैं। ज्यादा होने पर, ज्यादा अगर उसे खाया जाए तो हम पागल भी हो सकते हैं। ये धतूरा जो है इससे भी भयानक, इससे भी 100 गुना ज्यादा मादकता तो सोने में है, ये बिहारी कहते हैं। कनक का अर्थ होता है सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, सोना में धतूरे से भी 100 गुनी मादकता अधिक है। वही खाए बौराए जग, धतूरे को खाने से पागलपन, बौराना यानी कि पागलपन होता है। जग, जगत में जो लोग हैं, लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। यही पाई बौराए, अगर ये सोना मिल जाए तो भी पागल हो जाते हैं, इसमें और ज्यादा मादकता होती है। इसी तरह नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जेतो नीचो हवाई चले तेतो ऊंचो होए। बिहारी जी कहते हैं नर की और नीर यानी कि पानी, नल का जो पानी होता है, दोनों का गति एक समान होना चाहिए। पानी धीरे धीरे, देखिए फ्लैट बनाया जाता है 3-4 माले तक, धीरे धीरे चलता है, ऊपर चढ़ता है। तो इसी तरह नल की तरह ही नर का गति भी होना चाहिए। जेते नीचे हवाई चले तेते ऊंचे हो, जैसे फाउंटेन में देखिए नीचे से पानी जब ऊपर फवारा नीचे हवा चलता है तो और ऊंचा उठता है, इसी तरह यहाँ बताया गया है। इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न। किसके मिलने पर मनुष्य पागल हो जाता है? यहाँ पहला कनक सोना, सोने के मिलने पर मनुष्य पागल हो जाता है। बिहारी ने नर की तुलना किससे की है? नल की नीर से, पानी से। बिहारी के अनुसार व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? नल का नीर जो है धीरे 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 अपना
माने नम्रता पूर्वक जिंदगी बिताना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरह बताते हैं। अर्थगृहता प्रतिक्रिया के कुछ प्रश्न यहाँ देखिए। नीति वचनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? नीति नीति जो है, नीति वचन जो है बहुत ही ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर डालता है, हमें अच्छा इंसान बनाता है, जिंदगी जीना सिखाता है। बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय विनियोग की दृष्टि से एक के स्थान पर उससे अधिक वस्तुएं खरीदना ठीक नहीं है, क्यों? सही बात है, जितनी जरूरत हो उतनी ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। जरूरत से अगर ज्यादा खरीदा जाए तो पैसा का बर्बादी होती है। दूसरा देखिए, पाठ से ध्वनि साम्य वाले शब्द चुनकर लिखिए, जैसे रीत और मीत। इस तरह आपको इन दोहों से राइमिंग वर्ड्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आपको लिखना है, चुनकर लिखना है, बहुत ही इजी है। रहीम के दोहे में पानी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। उसके अलग अलग अर्थ क्या है? एक तो जल है, दूसरा इज्जत है और तीसरा चमक है, कांति बोल सकते हैं। ये 3 अलग अलग अर्थ में दिया गया है। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक में आ चुके हैं। रहीम ने जल के महत्व के बारे में क्या बताया है? रहीम के अनुसार जल का क्या महत्व है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की होगी? क्योंकि दोनों में मादकता का गुण है, इसी कारण से बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से की होगी। जल का महत्व रहीम ने तो 3 अर्थों में बताया है, ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 अर्थ, यानी कि पहला जो है जल पानी के रूप में लिया गया है, जल के अर्थ में। दूसरा जो है मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, और तीसरा मोती के लिए चमक, कांति के रूप में। और भाषा की बात में हम देखते हैं, अर्थ के अनुसार बेमेल शब्द पहचानिए। जस्ट ये अपने नॉलेज के लिए है, ये पब्लिक में आने वाला है नहीं, फिर भी बहुत इजी है। नीर, पीर, जल, पानी। नीर का अर्थ होता है जल, जल का अर्थ जल ही है, पानी भी जल है। यहाँ बेमेल शब्द जो है पीर है। पीर का अर्थ होता है साधु व्यक्ति। मीत, रीत, मित्र, दोस्त। मीत का अर्थ होता है दोस्त, मित्र भी दोस्त होता है, दोस्त फ्रेंड ही होता है। रीत जो है रीति, पद्धति जो है। जग, संसार, विश्व, मग। मग का अर्थ, मग तो कुछ है नहीं हिंदी में, ये इंग्लिश में होता है मग। तो ये जो है बेमेल शब्द हैं, आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पीर, रीत और मग, ये 3। अब देखिए यहाँ ये जो कनक कनक ते सौगनी जो दोहा दिया गया था, इसमें 2 कनक जो है इसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक का अर्थ होता है 2। किसी शब्द का पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में होती है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पहले मातृक छंद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए क्लियर एग्जाम्पल दिया गया है। लघु गुरु जो बोलते हैं, एक एक मात्रा के लिए एक एक, और ये जो दीर्घ है उसके लिए 2 यस का रूप दिया गया है। रहीमन, रा सिंगल लेटर है तो 1, छोटी की मात्रा 1, माँ और ना के लिए 1 1, पा दीर्घ है, यस, नी दीर्घ है यहाँ, यस। इसी तरह दीर्घ के सामने यस है
और जो अल्प है उसके लिए 1 है। अब ये एक चरण रहीमन पानी राखिए पहला चरण है, बिन पानी सब सुन दूसरा चरण, पानी गए न उबरे तीसरा चरण, मोती मानुष चुन चौथा चरण। पहला चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला चरण में 13 होते हैं, यहाँ 11 जिस तरह जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर तीसरा में 13, चौथा में 11। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर चौथा चरण में 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। इस तरह पहला और तीसरा 1 और 3 में 13 13 1 3 13 होता है इजी, और सेकंड वन और फोर्थ वन में 11 11। ठीक है बच्चों, इसे आसानी से याद रख सकते हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण आप दीजिए, दोहा छंद का एक उदाहरण अभी देखा हमने। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय पहचान कर वाक्य प्रयोग कीजिए। लौकिक, एक साउंड लास्ट में जो साउंड आता है देखिए, लौकिक इक, इक प्रत्यय, नैतिक इक, पौराणिक इक प्रत्यय है। सो इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। यहाँ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।